हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशन द कॉन्सेप्ट बिल्डर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। रेट्स के बारे में, वेरियस रेट्स जो इकोनॉमी में होते हैं, हमारे आरबीआई जो लगाता है, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल ढंग से, जैसा कि मेरा क्लास का उद्देश्य होता है कि आपको एकदम सरल भाषा में समझा दिया जाए, दिमाग में बैठाया जाए चीज़ों को। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं कि रेट्स इंडियन इकोनॉमी में जो वेरियस रेट्स जो है आरबीआई अपने बैंक्स पे किस तरह से लगाती है। तो पहला होता है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट में क्या होता है कि फर्स्ट इज योर बैंक रेट। बैंक रेट में होता है कि कोई भी बैंक जो है लोन लेता है आरबीआई से, ठीक है, आरबीआई से लोन लेता है, ठीक। और इसके लिए फॉर लॉन्ग टर्म लोन लेता है, ठीक है। जब कोई भी बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेगा बिना किसी कोलेटरल के, तो उसको बैंक रेट कहेंगे, ठीक है, विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी कोलेटरल, ठीक। कोलेटरल का मतलब होता है, एक तरह समझ लीजिए, कोई भी चीज़ रख के उसके बदले जो पैसा मिलता है उसको कोलेटरल कहते हैं। मतलब कि अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो गिरवी रखना, कि बैंक अपना कोई एसेट्स आरबीआई के पास गिरवी रखेगा और उसके बदले में आरबीआई उसको पैसा देगी। तो ऐसा कुछ बैंक रेट में कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। बैंक रेट में मतलब कि आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन, मतलब एक तरह से कहिए तो मुफ्त में बैंक्स को अपने क्लाइंट्स को जो भी उसके रजिस्टर्ड है उनको दे देती है। तो और लॉन्ग टर्म के लिए देती है। और अभी करंट जो है बैंक रेट चल रहा है 6.50%। ये आंकड़ा आपको अभी का है दिसंबर 7, 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये डाटा हमेशा चेंज करता रहता है, बहुत वोलेटाइल होता है ये रेट्स। आरबीआई हमेशा रेट चेंज करते रहती है। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि आरबीआई ने अपना पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से घटाया या बढ़ाया। तो इस तरह से आप लोग इसको अपडेट करते रहेंगे अपने हिसाब से। ये मैं अभी का बता रहा हूँ। और उसके बाद आता है, दूसरा होता है आपका रेपो रेट, ठीक। रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई लोन देती है बैंक्स को। वेरियस बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं और ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए नहीं, कुछ दिनों महीनों के लिए ये लोन बैंक आरबीआई से बैंक्स लेती है। और इसमें इसको कोलेट्रल विथ कोलेट्रल होता है ये, ठीक है, विथ कोलेट्रल। मतलब कि कुछ बैंक्स को जो है आरबीआई के पास अपना एसेट्स गिरवी रखना पड़ेगा रीपर्चेज एग्रीमेंट के तहत, विथ कोलेट्रल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट वैसा एग्रीमेंट होता है कि इसमें जैसे कुछ भी चीज़ गिरवी रखा ना, मान लीजिए कुछ भी चीज़ के बदले बैंक्स आरबीआई से लोन ले रही है, बोरो कर रही है पैसा,
तो उसमें साथ साथ वो ऐसे एक पेपर पर साइन भी करती है कि जो मैं चीज़ रख रहा हूँ गिरवी, उसको मैं इतना पैसा दे के उसको वापस ले लूँगा, सारा पैसा आपका वापस सूद समेत पैसा वापस करके अपना सामान ले लूँगा। उस तरह से जो होता है वो होता है रेपो रेट। और अभी रेपो रेट जो है आपका 6.25% चल रहा है, ठीक है। और हाँ, उसके बाद तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट वो रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रेपो रेट का रिवर्स है ये। इसमें क्या होता है कि बैंक्स जो है, वेरियस बैंक्स लोन देती है आरबीआई को। आरबीआई लोन लेता है वेरियस बैंक्स से शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन आरबीआई लेता है वेरियस बैंक से, और ये भी विथ कोलेट्रल। इसमें भी उसको आरबीआई कुछ अपना एसेट्स को बैंक्स के पास गिरवी रखता है या अपने क्लाइंट्स के पास। क्लाइंट्स में उसका आरबीआई सिर्फ बैंक से ही नहीं ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनबीएफआई से भी ले सकता है। तो हाँ, और ये अभी चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट इज राइट नाउ, रिवर्स रेपो रेट इज राइट नाउ 3.35%, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है और अपडेट भी करते रहना है। सीधे पूछता है आपको, सबसे ज़्यादा ये पूछेगा रेपो रेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट ये है, उसके बाद ये, और उसके बाद कभी कभी ये भी पूछता है। और रेट्स भी पूछ देगा कि बैंक रेट अभी करेंटली कितना है आरबीआई का, तो वो अभी 6.5% है, ठीक। फिर रेपो रेट कितना चल रहा है ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये 6.25, 6.25। और रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, तो 3.35% अभी करंट का। और ये हमेशा चेंज होते रहता है। आप एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो उससे पहले एक बार गूगल करके चेक कर लेंगे, या और भी किसी भी पेपर मैगजीन के थ्रू आप कंफर्म करंटली अपडेट होके जाएंगे, ताकि रेट्स सही बता पाएँ आप। और डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ देता है डेफिनेशन स्टेटमेंट बेस्ड में कि बैंक रेट क्या है, तो डेफिनेशन 4 कर देगा, उसमें से आपको इसका सही डेफिनेशन चुनना पड़ेगा, या रेपो रेट का सही डेफिनेशन उसमें 4 स्टेटमेंट में से चुनना पड़ेगा, और इसका भी। तो आप समझ गए होंगे सबसे कि क्या है। तो बैंक रेट, जो बैंक रेट कहते हैं जो बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई से लेती है बिना किसी कोलेट्रल के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे हुए उठा लेती है जो लोन, वो बैंक रेट हो गया। रेपो रेट जो बैंक्स आरबीआई से लेती है शॉर्ट टर्म लोन विथ कोलेट्रल, कुछ गिरवी रख के रिपर्चेज एग्रीमेंट के तहत, कि उसको वो पैसा लौटा के फिर अपना सामान छुड़वा लेगी, तो वो हो गया रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट हो गया कि जब आरबीआई बैंक से या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से या और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब शॉर्ट टर्म लोन लेगी विथ कोलेट्रल के साथ कुछ गिरवी रख के, तो फिर उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। और वो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तीनों रेट्स में डिफरेंस। और हाँ, यही मेन है, बाकी एक दो और है तो उसको बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए मेन यही 3 बैंक रेट्स है। और हाँ, रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। यहाँ पे रेपो रेट, it is also called policy rate।
पॉपुलरली इसको पॉलिसी ही रेट कहेंगे। तो अगर आप इकोनॉमी वाले सेक्शन में किसी भी न्यूज़पेपर के इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िएगा तो वो रेपो रेट ना यूज़ करके ज़्यादा पॉलिसी रेट टर्म इसके लिए यूज़ करता है। ठीक है, बोथ आर सेम। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।